प्रभात एग्जाम्स की टीम ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की तैयारी के लिए रीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज शुरू की है। इस सीरीज में हम रोजाना रीट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। रीट की परीक्षा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की पुस्तकों को अमेज़न या फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आइए अब शुरू करते हैं एपिसोड 14। क्वेश्चन नंबर 1। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी वस्तुनिष्ठता, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2009, बी 1 अप्रैल 2010, सी 1 नवंबर 2009, डी 1 नवंबर 2010। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता यानी कि प्रिजॉर्डो मैच्योरिटी का समय भी कहा जाता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास की तीव्रता, बी दूसरों पर निर्भरता, सी नैतिकता का होना, डी मानसिक विकास में तीव्रता। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। ऑप्शन ए पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, बी बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, सी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, डी उपर्युक्त सभी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। ए प्रेरणा का सिद्धांत, बी क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, सी जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, डी उक्त सभी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7। रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। ए 5, बी 3, सी 2, डी 7। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं सवाल नंबर 8 में क्या है। सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है। ऑप्शन ए आदर्श वाचन, बी अनुकरण वाचन, सी सामूहिक वाचन, डी पाठ्य पुस्तक वाचन। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9। To motivate and create interest among children, Harold Palmer does not suggest A. competition, B. game-like exercises, C. repetition, D. minimum of confusion। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। Error correction does not require option A to attain to errors in sensitive way, option B to embarrass the learner through correction,
C. To develop a task wherein students can use language frame. D. To provide good model of an expanded grammatical utterance. और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। Question number 11. Which of the following skills will not be strengthened by the using textbook as material for teaching? Option A. Effective writing. B. Comprehension skill. C. Grammar skill. D. Communication skill. सही जवाब होगा ऑप्शन डी। Question number 12. One should not learn English because A. It is the language of knowledge. B. It is window to the world. C. It is the language of British rulers. D. It is the language of liberal modern thinking. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सर्वोच्च न्यायालय का वो कौन सा न्यायाधीश था जिनके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका? ऑप्शन ए के.जी. बालकृष्ण, बी वी रामास्वामी, सी सौमित्र सेन, डी स्वतंत्र कुमार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत है? ऑप्शन ए 32.0, बी 30.3, सी 29.0, डी 28.4। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15। जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जाना जाता है? ऑप्शन ए गैसीय चक्र, बी जैव भू रासायनिक चक्र, सी जल चक्र, डी भूआकारिक चक्र। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16। हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? ऑप्शन ए शिलाओं पर, बी मोहरों पर, सी स्तंभों पर, डी ताम्रपत्रों पर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। और अब बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था? ए सप्त सैंधव प्रदेश, बी गंगा यमुना दोआब, सी मगध, डी दक्कन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18। भारत के प्राचीन नगरों का पतन अर्बन डिके इन इंडिया 300 AD to 1000 AD नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं? ए राधा कुमुद मुखर्जी, बी रोमिला थापर, सी डी कोशाम्बी, डी राम शरण शर्मा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है। भारतीय समाज के इतिहास में 1956 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि ए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, बी कन्या वध के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ, सी सती प्रथा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ, डी डाकन प्रथा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ।
और इस तरह हम पहुंचते हैं अब इस सेट के आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 पर। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? ए कालिंजर, बी मारवाड़, सी रणथंबोर, डी मालवा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसी के साथ ये सेट यहीं समाप्त होता है। अगले सेट के साथ जरूर मिलेंगे अगर आपने अपना बेल आइकॉन क्लिक कर लिया होगा। कर लिया है ना? तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।